इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज से 3 दिन पहले हमारे महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सभी को स्थापना दिवस और उससे जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी थी। जैसे कि आपको ज्ञात है, कल भारतीय जनता पार्टी की 42nd स्थापना दिवस अर्थात फाउंडेशन डे था। 7 तारीख से 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक न्याय का पखवाड़ा मना रही है। सोशल जस्टिस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आगे बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय जिस प्रकार घर घर तक पहुंचा है, 7 तारीख से 20 तारीख तक इसका एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के साथ ही भारतवर्ष में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी जायजा लेने, इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो सफर तय किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, इस विषय का जायजा लेने के लिए भी केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारी इन सभी जिलों में जाएंगे, रात्रि निवास करेंगे, 24 घंटे रुक करके इनका जायजा करने वाले हैं। All this is because our Prime Minister and our party believes that we are an accountable body. हम एक अकाउंटेबल पार्टी है। केवल निर्णय लेने से नहीं होता है, वह निर्णय जमीन तक पहुंच रही है कि नहीं, इस विषय पर भी ध्यान देना है। मैं 7 से 20 तारीख तक जो दिन जिस विषय के लिए तय किए गए हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत, वह सूचना आपको दूंगा। और 7 तारीख अर्थात आज आयुष्मान भारत का दिन है, उस विषय पे हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 7 तारीख जैसे मैंने कहा, आयुष्मान भारत के लिए आज का दिन निर्धारित है। 8 तारीख पीएम आवास योजना, 9 तारीख हर घर नल की जल, 10 तारीख पीएम किसान सम्मान निधि, 11 तारीख अनुसूचित जाति उत्थान और कल्याण हेतु जितने भी योजना इस सरकार ने चलाए और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले को समर्पित यह दिन रहेगा। छात्रावासों में जाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री वहां अनुसूचित जाति के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, इन विषयों में चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल को 12 साल से छोटे और 12 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा है, उस विषय पर विशेष ध्यान पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का रहेगा, मंत्रियों का रहेगा। 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा होगी और हमारे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर जनमानस तक जाएंगे। 14 तारीख जैसे हम सभी जानते हैं, माननीय BR अंबेडकर जी की जयंती है, पार्टी अंबेडकर जयंती मनाएगी। 15 तारीख को ट्राइबल वेलफेयर, जनजाति कल्याण का विषय है। जो ट्राइबल छात्रावास हैं उनमें जाकर के जो कल्याण योग्य कार्यक्रम रहे होंगे, उन विषय पर हम चर्चा करेंगे। 16 तारीख को श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र में ई श्रम कार्ड के वितरण के विषय में चिंतन किया जाएगा और किस प्रकार से ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हो, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। 17 तारीख को वित्तीय सुधार, द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स विथ विच द मोदी गवर्नमेंट हैज वर्कड एज येट, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, इन विषयों पर हम बल देंगे, इन विषयों तक को जमीन तक लेकर जाएंगे। 18 तारीख होगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए और 19 तारीख होगा पोषण अभियान के लिए। 20 अर्थात द कंक्लूडिंग डे ऑफ द फोर्टनाइट, जो पखवाड़ा है उसका कंक्लूडिंग डे 20 को होगा और 20 अप्रैल होगा आजादी का अमृत महोत्सव और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, मोस्टली फॉर द अनसंग हीरोज, जिनको हमने भुला दिया है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को समाज ने भुला दिया है, उनको याद करना, उनको अपने स्मृति पटल पर पुनः जागृत करना, यह विषय होगा। और जैसे मैंने कहा, आज 7 तारीख है, आज का विषय आयुष्मान भारत का है। बंधुगण, आयुष्मान भारत कोई साधारण विषय नहीं है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने मन की बात को हम सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था और डॉक्टर भारती पवार जी भी सुन रही थी।
और जिस प्रकार से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के विषय में विस्तार से अपने विषय को रखा और उसके पश्चात कुछ पेशेंट्स जिनको इसका लाभ मिला था वो इंटरेक्शन भी हमने देखा। मुझे याद है राजेश प्रजापति नामक वह व्यक्ति जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज से पीड़ित था, किस प्रकार से वह अपना जान बचा पाता है क्योंकि उसके पास वह गोल्डन कार्ड था जिसने उसे आयुष्मान भारत के माध्यम से वो स्वास्थ्य लाभ कराता है। ठीक उसी प्रकार सुख देवी की कहानी जिसकी नी रिप्लेसमेंट होती है, और अभी भारती पवार जी ने कहा कि अंडमान निकोबार की वो लड़की जो एक रिक्शा चालक की लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, अचानक बीमार पड़ी, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी, पिता बेचारे बहुत गरीब थे, ऑपरेशन कराने में असमर्थ थे, मगर बेटी ने ऑनलाइन जाके देखा कि उनका परिवार रजिस्टर्ड था आयुष्मान भारत में, किस प्रकार बेटी खुद जाके मुफ्त में चिकित्सा होके आती है, चिकित्सा लेकर आती है, ऑपरेशन करा कर आती है, स्वास्थ्य लाभ करती है। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो इंटरेक्शन में उनके पिताश्री कहते हैं कि ये वास्तविक रूप में केवल आयुष्मान भारत योजना नहीं है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ भी रही है और मेरी बेटी ने आयुष्मान भारत के कारण स्वयं को बचाया भी है। ये एक बहुत, मैं कहूंगा, हम सब के लिए शायद बड़ा विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि वी कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट, वी कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बट जस्ट इमेजिन जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे से अच्छा चिकित्सा ले सके, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उसका नतीजा रहा कि 3 जनवरी 2018 को आयुष्मान भारत लॉन्च होता है और 19 में ही 100 दिनों के अंदर WHO के डीजी डायरेक्टर जनरल वो बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को और जेपी नड्डा जी जो उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी और हमारे वर्तमान के अध्यक्ष जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे आदरणीय जेपी नड्डा, दोनों के आशीर्वाद के कारण यह फलीभूत हुआ। 100 करोड़ परिवारों तक, अर्थात लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा मुफ्त मुहैया कराना, यह आयुष्मान भारत का मुख्य बिंदु है। जस्ट इमेजिन 50 करोड़ पीपल, 5 lakh rupees treatment free of cost. This is not a small feat. यह कोई छोटा विषय नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और इसी कारण से पूरे विश्व में अगर सही मायने में देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट कोई है तो वो आयुष्मान भारत है हिंदुस्तान का। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ राज्य पीछे छूट गए हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत के लाभ को अपने जनता तक नहीं पहुंचाया है। जनता जनार्दन होती है, जनता को इस लाभ से वंचित न रखा जाए, यह दिल्ली की सरकार, उड़ीसा की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार से हमारी गुहार है कि ठीक है, हो सकता है आपकी भी योजना हो, कोई स्वास्थ्य की योजना हो, मगर डबल इंजन की बेनिफिट अगर आपके जनता को मिले तो व्यारे न्यारे हो जाए। आपका बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट, दोनों बेनिफिट मिलके यदि आपके राज्य की जनता, हमारी भारत की जनता स्वस्थ रहे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यह भी स्वास्थ्य के इस आयुष्मान भारत के लाभ को जनता तक पहुंचाएं। और अभी जैसे मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 3.3 करोड़ लोगों को यह सुविधा दे जा चुकी है। अभी तक आयुष्मान भारत की जो सुविधा है वो 3.3 करोड़ लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है और लगभग 38,000 करोड़ रुपया अभी तक भारत सरकार ने इस बाबत खर्च किया है। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भारती पवार जी से कि शी विल प्लीज ब्रीफ यू ऑन द निटिग्रिटी एंड द फाइननेस ऑफ आयुष्मान भारत योजना। थैंक यू सो मच। ओवर टू भारती जी। धन्यवाद संबित जी। नमस्कार। आज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को
गत कई वर्षों से जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है तो इस विश्वास को लेके आगे बढ़ रही है कि बेसिक सुविधाएं जो आज गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचने के बाद उन्हें वहां पे ही ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का हो या टर्शरी लेवल का हो। उस मायने में आज हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे इस बात को लेके खुशी है कि आज गांव में भी जाएंगे तो पीएचसी है, सीएचसी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां तक सुविधा बढ़ाने के लिए पीएम आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसमें कि पीएम आयुष्मान भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐसी सुविधा प्रदान करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उसी जगह वही लोगों को ये सुविधा देंगे, जिसमें कई सारे टेस्ट बढ़े हैं, कई सारे डॉक्टर्स के विजिट बढ़े हैं, चाहे वहाँ टेलीकंसल्टेशन ले सकते हैं, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन वहाँ मिल सकती है। इस हिसाब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, योगा है, मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, ये इंटीग्रेशन भी वहाँ मेंटेन किया है। उसके बाद अगर उन्हें कुछ सुविधा सेकेंडरी लेवल को मिलनी है या टर्शरी लेवल को मिलनी है, वो भी सुविधा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर कोई वंचित रहता है, अगर वो ऑपरेशन नहीं करवा रहा है, तो SECC डेटा जो कि हमारा सेंसस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का था, जो कि एक हाउस होल्ड्स इंक्लूड्स आर बेस्ड ऑन डिप्रेवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया, तो उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की एक सूची बनी और जिनमें चिन्हित किए ये 10 करोड़ 10.74 करोड़ फैमिलीज, जो कि लगभग आज की तारीख पे देखा जाए तो 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को ये हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 5 लाख का इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर कवर करता है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो भी ऑपरेशन सर्जरी करवाने हैं, इसके लिए कुछ अस्पताल एम्पैनल्ड किए हैं, कुछ वहां पे नंबर दिए हैं, प्रोटोकॉल बने हैं, सर्जरीज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और वो सभी सर्जरीज इंक्लूड किए हैं जो कि आम आदमी को, जो कि एक सामान्य परिवार को चिंतित करती है। लगभग आज के दिन में देखा जाए तो ऐसी 1670 ऐसी प्रोसीजर्स है जो कि इसमें कर सकते हैं और पेशेंट इसके लाभ ले रहे हैं। आज कई अस्पताल इसमें जुड़े हैं, जैसे कि कहा कुछ 3 राज्यों को छोड़ के, उड़ीसा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ के हमारे बाकी राज्यों और यूटीज में ये योजना अच्छा काम कर रही है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिली ये योजना है, तो अगर कुछ एडिशनल भी बेनिफिशियरीज आते हैं, वो स्टेट्स की लिस्ट में आते हैं, तो वो भी स्टेट के थ्रू इस योजना में जुड़े हैं, लेकिन वो स्टेट के शेयर में आएंगे। अभी आज तक हमारे लगभग 17 करोड़ कार्ड्स ऐसे हैं कि जो दिए गए हैं, लेकिन क्या कार्ड नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं होगी। जो भी ऑनलाइन देखते हैं, अगर उस ट्रीटमेंट में चाहते हैं ये होना है, नाम बेनिफिशियरीज की लिस्ट में है, तो वो ट्रीटमेंट उस अस्पताल में जाके लेंगे। आज तक लगभग हमारे 25,800 अस्पताल है जो कि एम्पैनल्ड हुए हैं अलग अलग हमारे राज्यों में, जो कि एक ये कैशलेस एक्सेस है। तो बेनिफिशियरीज को कहीं भी, अगर भारत भर में समझो मेरा महाराष्ट्र से कोई पेशेंट है और तुरंत उसे दिल्ली में कार्ड है और ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है।